हेलो सब्सक्राइबर्स। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 11 ए लुक इनसाइड द बॉडी। तो सबसे पहले हम देखेंगे थिंक एंड टेल। वाई डू वी पेंट व्हेन वी हैव बिन रनिंग हार्ड फॉर सम टाइम। हमें तो ऐसा पेन जैसा या ऐसा हाफा जैसा आने लगता है क्यों, अगर हम कुछ ज़्यादा देर से के लिए दौड़ते हैं तो बिकॉज आवर बॉडी नीड मोर एनर्जी एंड दैट वी कैन ओनली गेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन विच रिक्वायर ऑक्सीजन। दस वी पेंट व्हेन वी हैव रनिंग हार्ड फॉर सम टाइम। हमारे बॉडी को ना जितना ज़्यादा एनर्जी चाहिए उतना ज़्यादा वो ऑक्सीजन उसको चाहिए, ठीक है। इसलिए जब हम ज़्यादा दौड़ते हैं तो हमारी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता है, इसलिए ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज मीन बाय इंटरनल ऑर्गन? एन ऑर्गन दे आर सिचुएटेड इनसाइड आवर बॉडी एंड कैन नॉट बी सीन फ्रॉम आउटसाइड, इट इज़ कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन। जो ऑर्गन हमारी बॉडी के अंदर हैं, जो बाहर से नहीं दिखाई देते, उनको इंटरनल ऑर्गन कहा जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाहर से नहीं दिखाई देती। नेम द टू कैविटीज इन द एब्डोमेन। अब एब्डोमेन की दो कैविटी का नाम बताना है। तो सबसे पहली कैविटी एब्डोमिनल कैविटी एंड सेकंड कैविटी है पेल्विक कैविटी, ठीक है। विच इंपॉर्टेंट ऑर्गन आर सिचुएटेड इन रिब केज। मतलब रिब केज के थोरेसिक कैविटी में कौन सा इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है? तो जो आपका सबसे मेन चीज़ है आपका दिल, ठीक है, जो हर सबके लिए धड़कता है ना, समझ रहे हो ना। The heart and lungs are situated in rib cage in thoracic cavity. Heart and lungs दोनों thoracic cavity के रिज। अब रिब क्या पता है? एक पिंजरा, उसके अंदर दोनों सेफ रहते हैं। Why does chest swell when we breathe in? हमारा सीना मतलब क्यों स्वेल होने लगता है चेस्ट जब हम ब्रीथ करते हैं? When we breathe in the outside our enter the body, ठीक है, जब हम ब्रीथ करते हैं कि जो आउटसाइड एयर होती है वो हमारी बॉडी के अंदर जाती है, इस वजह से दैट्स वाई चेस्ट जो है वो स्वेल होता है। What is the brain situated in the casing of skull? The brain is situated in the casing of skull because it is the most important organ of our body. हमारी बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। नहीं तो अगर ब्रेन ही नहीं रहेगा तो इंसान क्या पावली कम, समझ रहे हो ना। इट हैज़ टू प्रोटेक्ट फ्रॉम इंजरीज, इसलिए उसको एकदम बचा के रखा जाता है कि कोई भी इसके अंदर इंजरीज ना हो। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। द इंटरनल ऑर्गन दैट हेल्प इन डाइजेस्ट फॉर फूड आर द एब्डोमेन। जो इंटरनल ऑर्गन जिसमें फूड डाइजेस्ट हेल्प करता है उसको एब्डोमेन बोलते हैं। वी हैव 2 लंग्स, जो हमारा आंसर क्या है 2। एवरी थ्रॉबिंग ऑफ द हार्ट इज़ हार्ट बीट। जो हर बार दिल धड़कता है ना उसको हर बार को थ्रॉबिंग बोलते हैं और उसको हार्ट बीट कहा जाता है। ये आपका आंसर है। वी बिकम अवेयर ऑफ ऑल द इमोशंस इन द ब्रेन। हमारे ब्रेन के अंदर जितने भी इमोशंस हैं हमको सब ब्रेन के अंदर अवेयर रहता है कि हाँ ये चीज़ें बाहर हो रही है, हम हर चीज़ को फील करते हैं गेट ऑफ द ब्रेन के थ्रू। द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। जो ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, यानी बहुत टेढ़ा मेढ़ा, यानी बहुत पेचीदा है। नेक्स्ट है ट्रू एंड फॉल्स। द ईसोफेगस इज़ द थोरेसिक कैविटी। जो ईसोफेगस है, जो आपका खाना अंदर लेके जाता है उसको बोलते हैं ईसोफेगस, वो थोरेसिक कैविटी में होता है। तो आंसर है ट्रू। द हार्ट इज़ लिटिल बिगर देन आवर फिस्ट। जो आपकी हाथ की मुट्ठी है ना, हार्ट उससे थोड़ा ही बड़ा होता है। अपनी मुट्ठी बंद करो ऐसा, है ना, देख लिया ना, आप समझ जाओ इसके आपके हार्ट का साइज़ इससे थोड़ा सा बड़ा है। सबका अलग अलग होता है क्योंकि सबकी मुट्ठी भी तो अलग अलग होती है। द फूड इन द माउथ फॉर्म अ मॉइस्ट लम्प। जो फूड है ना वो मुंह में एकदम एक गोल लम्प जैसा बना लेता है, गोले जैसा। जब आप उसको अच्छे से खूब मिक्स कर लेते हो, जब जबान से पूछ लेते हो ना, दांतों से पूछ लेते हो, तो करेक्ट, ये ट्रू है। इन द ब्रेन वी इंटरप्रेट द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय द सेंसरी ऑर्गन। जो भी ब्रेन को ना हम पता करते हैं, जो भी सेंसरी ऑर्गन हमारे ब्रेन को पहुंचाता है हमारे ऑर्गन से कि हाँ हमारे कहीं पे पेन हो रहा है, या हमारा जो लेग है वो पेन हो रहा है, या कहीं पे हमको मतलब इसका खरोच आ गई, ये सारी चीज़ें, या हमको गर्म लग रहा है, सेंसरी ऑर्गन ब्रेन तक पहुंचाता है और हमारा ब्रेन इसको इंटरप्रेट करता है, समझता है। तो भी ट्रू है। फिर आ गए हम आपके गिव रीज़न की तरफ। द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी इज़ सच दैट ऑल इंटरनल ऑर्गन रिमेन सिक्योर इन देयर प्लेसेस। जो स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी है उसमें सारे जो अलग अलग ऑर्गन हैं वो अपनी अपनी जगह पर सिक्योर हैं। क्यों? ठीक है। द ऑर्गन इन साइड द बॉडी दैट परफॉर्म सर्टेन इंपॉर्टेंट फंक्शन। जो हर बॉडी का मतलब हर ऑर्गन का एक अलग अलग फंक्शन है ना, परफॉर्म करने का अलग अलग काम है। ठीक है, किसी का नाम डाइजेशन, किसी का काम है मतलब यूरिन निकालना, किसी का काम है मतलब हार्ट का काम है हार्ट बीट वो करना, ब्लड पंप करना, ठीक है। नीड टू द सिक्योर द स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी इज सच दैट आवर इंटरनल ऑर्गन कैन रिमेन इन देयर प्लेस नो हाउ मच वी मूव। इसलिए हमारे बॉडी का हर ऑर्गन अपनी जगह पे एकदम सिक्योर रखा गया, मतलब फिट करके, ताकि हम कितना भी उल्टा सीधा आड़ा टेढ़ा घूमें या गिरे उरे तो हमारी बॉडी के ऑर्गन आपस में मिक्स नहीं हो जाने चाहिए।
कि आपने गोनी में कोई सामान रख दिया और उसको 2 बार ऐसा उल्टा सीधा घुमा दिया तो सारे मिक्स हो गए, ऐसा बॉडी के साथ कुछ नहीं होता। बॉडी में हर चीज़ अपनी जगह पे सिक्योर है। फिर उसके बाद आते हैं ब्लड। ब्लड मस्ट बी flowing in the blood vessel throughout the body. We take the air when we breathe in our body, carries air in all part of the body. The food we eat get digest. It is again food that carry digested part of the every particle of our body. For this purpose, it is necessary to keep blood flowing throughout the blood vessel. अब ये क्या कह रहा है कि हमारी बॉडी में जो खाते हैं वो जाके डाइजेस्ट हो जाता है, फिर डाइजेस्ट होने के बाद क्या होगा, डाइजेस्ट होने के बाद जो ख़राब चीज़ है वो निकल के कहाँ चले जाता है, एनस में, जहाँ से फिर आप पट्टी कर देते हो। लेकिन जो अच्छी चीज़ है उसको जाके ब्लड लेता है और अपने बॉडी के हर छोटे छोटे पार्टिकल को ब्लड जाके न्यूट्रिशन के फॉर्म में उसको पहुँचाता है। तो ये आपका आंसर है। द ब्रेन हैज़ टू कीप कम्प्लीटली सेफ। इंजरी टू द, ये बोलता है कि ब्रेन को एकदम सेफ रखने की ज़रूरत है। इंजरी टू बी द ब्रेन कैन मेक द डिसेबल फॉर लाइफ। इट कैन बी इवन कॉज डेथ। अगर आपके ब्रेन में इंजरीज हो गई ना तो आप डिसेबल हो सकते हो, मतलब बुरा होते हैं ना, अपाहिज हो सकते हो और आपकी डेथ भी हो सकती है। इसलिए ब्रेन को बिल्कुल सेफ रखने की ज़रूरत है। फिर लास्ट है आपका मैच द फॉलोइंग। ब्लड सप्लाई हार्ट। ब्लड सप्लाई कौन करता है? हार्ट करता है। ब्रीथिंग कौन करता है? लंग्स करता है। कैरिंग फूड टू द स्टमक, तो वो एलिमेंट्री कैनाल का काम है। कंट्रोलिंग मूवमेंट किसका काम है? ब्रेन का काम है। तो फाइनली आपका आंसर हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट आप कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हो या कौन सा क्वेश्चन आंसर चाहिए, फटाफट कमेंट कर दो, मैं फ़ौरन से अपलोड कर दूँगा।